दफ़ा सुनी भी होगी, बहुत दफ़ा कहीं पढ़ा भी होगा और किसी को कहते भी सुना होगा कि यार फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं, मैं तो अपनी मौज में रहता हूँ या मौज में रहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। एज अ पाकिस्तानी वुमेन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हम लोग एज अ पाकिस्तानी, हम लोगों के लिए सिर्फ यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। दैट्स ऑल रियली मैटर टू अस। सो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोगों को जो है ये बताना कि seeking validation is the fastest way to betray yourself. Yes, you heard it right. ये अपने आप को धोखा देने का, अपने आप को छोटा फील कराने का सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका है। ये सिर्फ ये शो कराता है कि यू डोंट रिलाई ऑन योर सेल्फ, यू डोंट लव योर सेल्फ इनफ, एंड एक्सटर्नल ओपिनियन आर मोर इम्पॉर्टेंट टू यू देन योर ओन ओपिनियंस। और यार अगर तुम लोग लंबे टाइम तक यही प्रैक्टिस करते रहोगे, लोगों के ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देते रहोगे अपने ओपिनियंस के ऊपर, तो तुम लोग एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम लोग अपने आपको बिल्कुल लूज़ कर दोगे। यू विल स्टॉप लविंग योर सेल्फ, यू विल लूज़ योर सेल्फ। एंड उसका नुकसान ये है कि तुम लोग कभी भी अपने आप के अंदर फुलफिलमेंट नहीं फील करोगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो आप लोगों को ऐसे ओपिनियंस दे रहे होते हैं, जो आप लोगों को इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, वो लोग खुद भी अंदर से बहुत ज़्यादा खाली होते हैं। उनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है जो वो दूसरे लोगों के ऊपर, अगर किसी को देखते हैं तो वो उसमें निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद भी फुलफिल्ड नहीं होते अंदर से, इसलिए वो लोगों के बारे में भी ऐसा सोचते हैं। मैं लोगों की बात क्या कर रही हूँ, आई वॉज वंस दैट गर्ल, बिकॉज जब आई वॉज ग्रोइंग अप, आई वॉज अ टीनेजर, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्ने ऑन माई फेस, और अभी भी आप लोग देख सकते हो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्ने स्कार्स, ठीक है। तो कभी भी मुझे किसी ने भी, क्लास फेलो ने या किसी फ्रेंड ने कभी भी अगर कह दिया कि यार फातिमा तुम्हारे फेस पे तो बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है, ओह माय गॉड तुम्हारे तो यहाँ पे बहुत गंदे वाला पिंपल निकला हुआ है, कितने पिंपल्स हो गए हैं तुम्हारे फेस पे। ऑल्दो मैं डॉक्टर के पास भी जा रही थी, आई वॉज सीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एट दैट टाइम, और टीनेज एक्ने आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा बुरी होती है, एंड आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्ने, क्लोज कॉमेडॉन्स और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सब हो रहा था मेरे फेस पे बहुत सारा, एट द सेम टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेरे फेस पे, एंड इट वॉज रियली बैड। और लोग आपके फेस पे आके आपको जब कहते हैं ना कि यार फातिमा तुम्हारी बहुत ज़्यादा एक्ने हो रही है, इट रियली हर्ट्स। मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ। और लिटरली जब मैं वापस आती थी स्कूल से या कॉलेज से वापस आती थी, तो आई वॉज यूज टू फाइट विद माई मदर, यार मम्मा इस डॉक्टर को चेंज कराते हैं, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, अगले किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं, कहीं और चलते हैं, किसी और से चेकअप कराते हैं, शायद ये मेडिसिन ठीक नहीं दे रहा। बट यार तब प्रॉब्लम ये था कि लोगों के ओपिनियंस मेरे लिए बहुत मैटर करते थे। लोग अगर कह देते थे कि बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है, तो ओ माय गॉड मैं पूरा दिन सैड रहती थी, पूरा दिन बस ये सोचती रहती थी कि इस एक्ने को मैं कैसे ख़त्म करूँ। ऑल्दो कि मेरे हाथ में नहीं था, एक दिन में वो ख़त्म भी नहीं होने वाला था, कहीं जाने भी नहीं वाला था, तो मैं बहुत परेशान रहती थी तब। तो तब मेरे लिए एक्सटर्नल ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते थे, कि अगर कोई मुझे कोई बात कह देता था तो मैं सोते जागते उठते बैठते सिर्फ उसी चीज़ को सोचती थी और सैड होती रहती थी। और उससे क्या होता था, कुछ भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं होता, उससे सिर्फ आप अपने आप को और ज़्यादा वीक कर रहे होते हो, और ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ दे रहे होते हो। तो बाय द टाइम मेरा फेस क्लियर हुआ, सब कुछ हुआ, तो अब लोग और अगर किसी को मैं पसंद नहीं आती तो मेरे बारे में और गलत बातें करते हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है। तो द मेन पॉइंट, जो ये मेन पॉइंट पे मैं आने वाली हूँ, वो ये है कि कभी भी आपको आपके लिए एक्सटर्नल ओपिनियन मैटर नहीं करने चाहिए। आप अपने अंदर एक ऐसा सेफ स्पेस बनाओ, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ कि जिसमें आप सेफ फील करो, आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, आप खुद को इनफ समझो अपने लिए। अब लोगों के ओपिनियंस आपके लिए मैटर नहीं करेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा फुलफिल रहोगे अपने अंदर। द मेन पॉइंट इज़ लव योर सेल्फ द वे यू आर। Nobody is going to love you. You should always love yourself.
एंड कोई आपको मोटा कह रहा है, काला कह रहा है, कोई कह रहा है तुम पे ये नेल्स अच्छे नहीं लग रहे, ओ तुम पे ये हेयर कलर अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको अच्छा लग रहा है दैट्स इनफ फॉर यू। क्योंकि आजकल दुनिया इतनी फास्ट है, किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है, कोई किसी को सही मशवरा नहीं देता। सो एंड इन अ पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तरह का कंटेंट बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग मेरे लिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स छोड़ दें नीचे। और so guys, now the important part, how you can stop seeking external validation. So I have written some points for you guys कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें उसके बारे में। और so the first thing first, the first point is you should know your worth. You should know that you are the most important person of your life. Your life circles around you. And you should also take all decisions by yourself. आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने डिसीजंस, छोटे बड़े डिसीजंस खुद ले सकें। आप अपने अच्छे बुरे को समझते हैं, आप एक अडल्ट हैं, तो आप अपने डिसीजंस खुद लें, खुद पे बिलीव करें कि अच्छा अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो ठीक है, ये मैं इसको फुलफ़िल कर सकता हूँ। मैं अगर मैंने एक डिग्री में फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी एक डिग्री चूज़ कर ली है तो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस डिग्री। अगर मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया है तो ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए ठीक है। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। जब आप अपने अंदर बिलीव रखोगे, अगर आप खुद पे बिलीव करोगे तो लोग भी आप पे बिलीव करेंगे। अगर आप खुद पे ही बिलीव नहीं करोगे, आप सेल्फ डाउट में रहोगे कि यार अच्छा ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये ठीक है या नहीं ठीक, तो सारी बात है लोग कैसे आप पे बिलीव करेंगे जब आप खुद पे ही बिलीव नहीं कर रहे हैं। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर द पेरेंट्स दैट जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों के अंदर शुरू से ही सेल्फ बिलीव का एक फैक्टर लेकर आएँ। उनको अपने छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेने दें। उन्होंने क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सी स्किल उन्होंने सीखनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उनको खुद से ही सीखने दें, खुद से ही करने दें, खुद के लिए डिसीजंस लेने दें। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आगे जाके इंसान को कैपेबल बनाती हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड नो योर वर्थ. So the second point is how not to seek external validation is stop over explaining yourself. कभी कभी हम खुद को ओवर एक्सप्लेन इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि लोग हमें जज ना करें और हमें बुरा ना समझें, हम इस तरह सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप लोग एक इन्वायरमेंट में बैठे हो और आप लोगों को वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा टॉक्सिक है और बहुत अलग अलग किस्म की बातें हो रही हैं, मतलब अगर एक कोई प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट नहीं है और वहाँ से आप जाना चाहते हो तो जस्ट गो आउट एंड लीव दैट प्लेस. यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योर सेल्फ कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ. You don't need to do any of these things. You just need to leave that place for your own good, for your own satisfaction. क्योंकि मैं इस तरह की बंदी हूँ कि अगर मैं कहीं बैठी हूँ सॉरी मैं किसी इन्वायरमेंट में बैठी हूँ, किसी गैदरिंग में बैठी हूँ और वहाँ पे लोग बिचिंग करना स्टार्ट कर दें, कुछ बुरी बातें करना स्टार्ट कर दें जो मुझे नहीं पसंद आ रही होती, तो आई विल लीव दैट प्लेस. मुझे उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना उनको बताने की. अगर वो मुझसे पूछेंगे तो आई विल जस्ट से दैट ऑन देयर फेस कि यार मुझे ये इन्वायरमेंट पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं ये जगह छोड़ के जा रही हूँ. सो जस्ट स्टॉप explaining yourself to other people and nobody should have access to your decision and your choices. ठीक है, खुद को एक्सप्लेन करने की लोगों को ज़रूरत नहीं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, ये कंडीशन चूज़ क्यों की आप लिया. You don't have to tell anyone and you are not answerable to anyone. So the third point for how not to seek external validation is by setting your boundaries and saying no whenever you want to. तो जब आपको लगे कि आपको नहीं बोलना है तो आपको नहीं बोलना चाहिए. क्योंकि कभी कभी हम लोग ज़िंदगी में इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम लोग लोगों को हाँ बोल बोल के थक जाते हैं. तो तब पता लगता है कि यार हम लोगों को बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए थी हर इंसान के साथ. हर इंसान डिफरेंट होता है. आपकी मदर की और जगह होती है, आपके सिबलिंग्स की और जगह होती है, फ्रेंड्स की और जगह होती है. सो यू शुड सेट योर बाउंड्रीज विद all of the relationship in your life. और किसी को भी इतना एक्सेस नहीं देना चाहिए कि वो आपके मेंटल पीस को ख़राब करे. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अगर कहीं पे कोई इस तरह की बात हुई है जो मेरे इमोशनल पीस को डिस्टर्ब कर देगी तो मैं उस कॉन्वर्सेशन को फ़ौरन स्टॉप कर दूँगी. दिस इज़ कॉल्ड सेटिंग योर बाउंड्रीज़.
एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर मेरा एक रूल है कि अगर मुझे रात के 12 बजे के बाद कोई कॉल करता है तो मैं पिक नहीं करती हूँ वो फ़ोन कॉल, क्योंकि जो है ये मेरा एक रूल है जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है कि रात को 12 बजे के बाद मैं कॉल पिक नहीं करूँगी, ठीक है। अगर वो मेरे किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की होगी तो मैं कॉल पिक नहीं करूँगी, क्योंकि ये भी एक अपने पीस को प्रोटेक्ट करने वाली बात है। अगर आप हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। सो यू शुड सेट बाउंड्रीज विद अदर पीपल कि ठीक है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। एंड ट्राई टू से नो व्हेन एवर यू वॉन्ट टू से नो। जब आपको ना कहने का दिल करे तो कहो, उसको अपने अंदर दबाओ नहीं। So yeah, this is my third and most important point. So the next point is start celebrating yourself, your wins. No matter what आप छोटा milestone achieve कर रहे हो या बड़ा milestone achieve कर रहे हो, you should celebrate each and every win of your life. You should be the one who is clapping all the time for yourself. जब भी आप कुछ अचीव करो आप सबसे पहले होने चाहिए जो अपने लिए क्लैप करे। नो मैटर व्हाट, कोई आपके लिए ताली बजा रहा है या नहीं, आप अपने लिए खुश हो, अपनी जीत को सेलिब्रेट करो। मैं कोई बड़ी सेलिब्रेशन की बात नहीं करी। यू कैन जस्ट वेयर अ गुड आउटफिट, यू कैन जस्ट ईट समथिंग यू लाइक। जब आप अपने लिए क्लैप करते हो, अपने लिए खुश होते हो, अपनी विंस को आप सेलिब्रेट करते हो, तो इसका मतलब है कि आप खुद से प्यार करते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ इस्टीम के लिए, आपके इनर पीस के लिए। ये चीज़ शो कराती है कि आपको खुद से कितना ज़्यादा प्यार है। जब आप अपने लिए कुछ भी अचीव करते हो और आप अपने लिए खुश होते हो कि वाह यार मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, मैं इस माइलस्टोन को मैंने अचीव कर लिया है, तो आप ये चीज़ें करोगे तो आपको फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप अपने लिए इनफ होगे, आप अपने लिए खुद ही खुश हो रहे होगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे लिए अच्छा वो बंदा मेरे लिए खुश नहीं हुआ, अच्छा वो बंदा मेरे लिए खुश नहीं हुआ, क्योंकि आप अपने लिए ही खुश हो रहे हो, आप अपने लिए इनफ हो। सो या सो स्टार्ट क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ and start celebrating each and every win of your life. And the last point is spend your time alone with yourself. अपने आप को अंदर से जानो कि आप क्या हो, अपने आप के साथ बैठो, खुद के साथ बातें करो, खुद को कभी कभी आपको पता है कभी कभी हम लोगों से ऐसे कुछ एडवाइस ले रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस आपको कौन दे सकता है? आपकी इनर सेल्फ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे सकती है, क्योंकि आप जितना खुद को अंदर से जानते हो उतना कोई भी नहीं जानता। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको उतना नहीं जानते जितना खुद आप अपने आप को इंटरनली पहचानते हो, समझते हो। सो अपने आप को एडवाइस दो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद से क्वेश्चन करो, खुद के अंदर अगर कोई चीज़ है जो आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, तो वो आपको खुद से पूछना चाहिए कि अच्छा ठीक है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है तो मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। आपको लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना लोगों की सुनने की ज़रूरत है। यू शुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, और आपका जो इनर सेल्फ है वो आपको इस चीज़ का आंसर करेगी कि अच्छा आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपको इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी मेरी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और रहेंगी भी, लेकिन ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड करने का जो मज़ा है वो एक अलग ही होता है। मैं कभी कभी लेक पे चली जाती थी, कभी मैं कैफ़ेज़ में अकेले जाके खाना खाती थी, कभी मैं कॉफ़ी के लिए जाती थी। उसके लिए जब आप खुद के साथ अकेले हैंग आउट करना शुरू करते हो तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। ऑल्दो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी कभी खुद के साथ जाना, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करती हूँ, शुरू से ही मुझे ना अपने आप में रहना पसंद है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई लिटिल मोटिवेशनल वीडियो। और ये मुझे पता है मेरी बाकी व्लॉग टाइप वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, बहुत ज़्यादा अलग थी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सोचा थोड़ी सी मोटिवेशन दे दूँ, और मुझे भी शायद मोटिवेशन की ज़रूरत थी, तो इन बातों से मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा नीचे कि आप लोगों को ये वीडियो किस तरह की लगी, और किस और टॉपिक पे आप मेरे से बात करना चाहते हैं, या मेरी कुछ आप लोगों को एडवाइस की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। तो या सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो। मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे फ़ातिमा को अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।